ये कहानी है गरीब विष्णु की। विष्णु एक मछुआरा था। समुद्र के किनारे वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ एक टूटी झोपड़ी में रहता था। उसका मछली पकड़ने का जाल कई जगहों से फटा हुआ था। यही वजह थी कि उसके जाल में ज्यादा मछलियां नहीं फंसती थी और जो थोड़ी बहुत फंसती भी थी वो आसानी से जाल में से बाहर निकल जाती थी। विष्णु कई दिनों से खाली हाथ घर लौट रहा था। ये देखकर उसकी बीवी उस पर बहुत नाराज होती थी। आ गए, आज कुछ लाए हो या फिर से खाली हाथ चले आए? विष्णु अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता क्योंकि सच में उसके पास एक भी मछली नहीं थी। लक्ष्मी भड़कते हुए बोली, हे भगवान, किस मनहूस आदमी से शादी हो गई मेरी। वो देखो पड़ोस वाला सरजू रोज कितनी मछलियां पकड़ कर लाता है और एक मेरा पति है, इसके बस की तो कुछ भी नहीं। इसके चक्कर में तो मैं एक दिन भूखी मर जाऊंगी। माँ बाप ने कितने अरमानों से मेरा नाम लक्ष्मी रखा था, लेकिन अब तो भूखे मरने की नौबत आ गई है। ऐसा मत कहो लक्ष्मी, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। वो अपना जाल जरा पुराना हो गया है, इसीलिए मछलियां नहीं फंसती। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? 4 महीने पहले ही तो खरीदा था तुमने नया जाल। लक्ष्मी, तुम्ही ने तो कहा था कि पैसे बचाने के लिए सस्ता जाल खरीद लूं। वो 1 महीने भी नहीं टिका, कई सारे छेद हो गए हैं उसमें। अरे तो नया जाल खरीद लो। पैसे कहाँ है मेरे पास? वैसे लक्ष्मी, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुझे अपने सोने के कुंडल दे दो तो नया जाल खरीद सकता हूँ मैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। हा, सोचना भी मत। कैसे आदमी हो तुम? खुद के बस का तो कुछ है नहीं और मेरे कुंडल बेचने का ख्याल कितनी जल्दी आ गया तुम्हें? शादी से लेकर अब तक और कुछ बनवा कर तो दिया नहीं मुझे, और जो मेरे मायके के जेवर है मेरे पास, अब उन पर नजर है तुम्हारी। तुम मुझे गलत समझ रही हो लक्ष्मी। मुझे बस जाल खरीदना है। मैं तुम्हारे कुंडल बेचूंगा नहीं, सिर्फ गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आऊंगा। फिर जाल खरीदकर खूब सारी मछलियां पकड़ूंगा। उन्हें बेचकर मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारे कुंडल वापस भी ले आऊंगा। विश्वास करो मुझ पर। विश्वास और तुम पर? 1 साल पहले कहा था कि नई चूड़ियां खरीद कर दोगे, लेकिन दोगे कहाँ से? यहाँ तो खाने के ही लाले पड़े हैं। और अब तुम कह रहे हो तुम्हें अपने कुंडल भी दे दूं। देखो जी, तुमसे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। कमाई करना तुम्हारे बस की बात नहीं। मैं जा रही हूँ अपने मायके। घर में वैसे भी कुछ नहीं है पकाने को। तुम हवा खाकर पेट भर सकते हो, मैं नहीं। लक्ष्मी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। विष्णु उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती। अब वो बिल्कुल अकेला रह गया था। ये देखकर उसका पड़ोसी सरजू उसका मजाक उड़ाता है। अरे विष्णु, क्या हो गया? भाभी बड़े गुस्से में जा रही थी हैं? इस बार क्या बात हो गई है? कुछ नहीं, बस वो कुछ दिनों के लिए मायके गई है, आ जाएगी जल्दी। अच्छा, भाभी जब पिछली बार ऐसे गई थी तो पूरे साल भर बाद आई थी। हाँ, तू कितना भी छुपा ले, सबको तेरे घर की कहानी पता है। हाँ, मान ले कि तेरा नसीब खोटा है रे। पता है, आज खूब तगड़ी मछली फंसी है मेरे जाल में। हाँ, तेरी भाभी पका रही है। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। अरे ओ भगवान, मछली पक जाए तो जरा अपने विष्णु को भी दे देना चखने को। बेचारे की घरवाली फिर से चली गई। विष्णु सरजू की बातों से चिढ़कर अपने घर में चला जाता है। वो भूखे पेट ही सो जाता है। उसी रात समुद्र में बहुत जोर का तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से पानी की लहरें किनारे तक आ जाती हैं। वो लहरें विष्णु की टूटी फूटी झोपड़ी को अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। विष्णु किसी तरह एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है। वो पूरी रात पेड़ पर काटता है। फिर सुबह तूफान के शांत होने पर वो नीचे उतर आता है। किनारे पर बने बाकी घर सुरक्षित थे। क्योंकि विष्णु की झोपड़ी बहुत कमजोर थी, इसलिए पानी के साथ बह गई। विष्णु की हालत देखकर उसका पड़ोसी सरजू कहता है, अरे विष्णु, तेरी झोपड़ी कहाँ गई रे? लगता है भाभी की तरह वो भी तुझे छोड़कर चली गई। वाकई विष्णु, भगवान ने तेरी किस्मत बड़ी फुर्सत से लिखी है रे भाई। विष्णु पहले से ही बहुत परेशान था। वो सरजू को कोई जवाब नहीं देता। काफी देर बाद उसके पास से एक बड़ी नाव गुजरी। उसमें सवार एक औरत ने विष्णु को देख लिया और फिर अपने पति से बोली, सुनिए, देखिए वहाँ कोई है। बहुत परेशान लगते हो, हमें बताओ सब कुछ। हो सकता है हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। विष्णु उन दोनों को अपने बारे में सब कुछ बताता है। फिर सुदेश उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, जैसे अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे बुरे दिन भी बीत जाते हैं दोस्त। समझो तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो गया है। अच्छा वक्त? क्या मतलब है आपका? मैं और मेरी पत्नी रिसर्च के लिए समुद्र की गहराइयों में जाते हैं। ये शौक है हमारा। हमें पता चला है कि इस समुद्र की गहराई में कहीं एक पुरानी मूर्ति है जो बहुत कीमती भी है
और इतिहास के कई राज उस मूर्ति से खुल सकते हैं। हम दोनों उसी मूर्ति की खोज कर रहे हैं। पर इस सब में हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते। तुम ऐसा करो कि हमारे लिए रोज मछलियाँ पकड़ा करो और हमारे लिए खाना भी बना दिया करो, और मैं इस काम के बदले तुम्हें तनख्वाह दूंगा। विष्णु उसी दिन से सुकन्या और सुदेश के लिए काम करने लगा। सुदेश के मजबूत जाल में खूब मछलियां फंसती, जिन्हें पकाकर वो उन दोनों के लिए खाना बनाता। सुदेश विष्णु को अच्छे पैसे भी देता था। विष्णु ने फिर कभी वापस जाने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसे तो सुदेश और सुकन्या के काम में दिलचस्पी होने लगी थी। वो दोनों जब भी कुछ ढूंढ कर लाते तो विष्णु को भी उन चीजों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन, साहब आ गए आप लोग, आइए खाना खा लीजिए, बिल्कुल तैयार है। नहीं विष्णु, आज बहुत ही खास चीज मिली है जिससे मूर्ति तक पहुंचना शायद आसान हो जाए। इतना कहकर सुदेश और सुकन्या एक नक्शे को ध्यान से देखने लगते हैं। विष्णु को जानने की इच्छा हुई तो उसने पूछा, साहब क्या मिला है आपको? ये नक्शा मिला है विष्णु, काफी पुराना लगता है। कमाल की बात है कि पानी में रहने के बावजूद भी खराब नहीं हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि इस नक्शे का ताल्लुक जरूर उस मूर्ति से है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ विष्णु, हमें फिर से नीचे जाना होगा। अंधेरा होने से पहले वापस भी तो आना है। पर साहब खाना तो खा लीजिए। कोई बात नहीं विष्णु, हमारा जाना ज्यादा जरूरी है अभी। वो दोनों वापस पानी में चले जाते हैं। विष्णु भी दूसरे कामों में लग जाता है। जल्दी ही शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है, लेकिन सुकन्या और सुदेश का कोई अता पता नहीं था। विष्णु को चिंता होने लगती है। फिर अचानक उसकी नजर उस नक्शे पर पड़ती है जो सुकन्या और सुदेश पानी से ढूंढ कर लाए थे। वो उसे वहीं पर भूल गए थे। अब तो विष्णु परेशान होने लगता है। हे भगवान, साहब तो नक्शा यहीं पर भूल गए और अब तक वापस भी नहीं आए। जरूर वो किसी मुसीबत में होंगे। विष्णु नाव को किनारे पर लगाकर खुद भी पानी में चला जाता है। वो हर तरफ सुदेश और सुकन्या को ढूंढने की कोशिश करता है। काफी गहराइयों में जाने के बाद उसे वो दोनों मिल जाते हैं। वो दोनों होश में नहीं थे। एक बड़ी मछली ने उन पर हमला किया था, जिससे उन्हें काफी चोटें आई थी। सुदेश और सुकन्या के पास भले ही नक्शा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस मूर्ति को ढूंढ लिया था। वो सुदेश के हाथ में थी। विष्णु उन दोनों को किसी तरह अपने साथ खींचता हुआ पानी से बाहर लेकर आया। विष्णु की बहुत कोशिशों के बाद सुकन्या और सुदेश को होश आ जाता है और उन दोनों की जान बच जाती है। शुक्रिया विष्णु, आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शायद पानी में हम दोनों की जान चली जाती। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। देखो विष्णु, आखिरकार हमें वो मूर्ति मिल ही गई जिसे हम ना जाने कब से ढूंढ रहे थे। अब हम घर वापस जा सकते हैं। सुकन्या की बात सुनकर विष्णु उदास हो जाता है। सुदेश उससे पूछता है, क्या हुआ विष्णु? साहब, आप लोग चले जाओगे तो मुझे भी वापस जाना होगा, और मैं वापस जाकर क्या करूँगा? सुदेश और सुकन्या एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें जो मूर्ति समुद्र की गहराई में मिली थी, उसके माथे पर एक कीमती हीरा जड़ा हुआ था। सुदेश उस हीरे को निकालता है और विष्णु को देते हुए कहता है, ये लो विष्णु, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये हीरा बहुत कीमती है, इसे बेचकर तुम अपना घर बड़े आराम से चला सकते हो। लेकिन साहब, ये मैं नहीं ले सकता। इसे तो आपने ढूंढा है। भले ही इसे हमने ढूंढा है, लेकिन ये मूर्ति फिर से खो जाती अगर तुम हमें बचाने नहीं आते। हमारी रिसर्च के लिए इस मूर्ति की जरूरत है, इस हीरे की नहीं। तुम इसे रख लो और अपनी पत्नी को भी घर वापस ले आना, ठीक है? विष्णु उन दोनों की बात मान लेता है और इनसे विदा लेकर हीरे के साथ वापस अपने घर आ जाता है। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। उसके पास हीरा देखकर पड़ोसी सरजू के तेवर भी बदल जाते हैं। वो अपना घर फिर से बनाता है, पहले से अच्छा और मजबूत। लक्ष्मी भी घर वापस आ जाती है। फिर विष्णु मछली पकड़ने का एक मजबूत जाल खरीदता है और फिर सब ठीक हो जाता है। अब उसके पास हर रोज खूब सारी मछलियाँ होती थी, खाने के लिए भी और बेचकर पैसे कमाने के लिए भी।